मैंने बस अपने हेयर टाई के टैग को हल्का सा काटा ही था कि अचानक स्कूल की सबसे सुंदर लड़की चिल्लाने लगी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं घबरा गया और तुरंत क्लासरूम से बाहर भाग गया। अजीब बात यह थी कि कुछ ही पल पहले उसका चेहरा लाल हो गया था। मेरा नाम डिर्क है। कुछ दिन पहले तक मैं सिर्फ एक अजीब बच्चा था जिसे पिका नाम की आदत थी। मैं अजीब अजीब चीजें खाने की इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाता था। मेरी माँ मेरे लिए स्नैक्स का बड़ा बैग लाती थी, लेकिन मैं सिर्फ दुकान की रसीद खा जाता था। अगर मेरे सामने इंस्टेंट नूडल्स भी रखे होते तो भी मैं सिर्फ उनका पैकेजिंग बॉक्स खाता था। सबसे बुरी बात यह थी कि गुंडे मेरे साथ कैसा व्यवहार करते थे। वे मुझे उस लड़की के सामने कूड़ेदान में धक्का दे देते थे जिसे मैं पसंद करता था। मैं बस चुपचाप जाकर साफ कपड़े पहन लेता था। शायद मुझे उस तरह के व्यवहार की आदत पड़ चुकी थी। जब मैं वापस स्कूल आया तो मैंने फिर से रबड़ चबाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि आसपास के सभी लोग हंस रहे थे। गुंडों ने मेरा एक शर्मनाक वीडियो ऑनलाइन डाल दिया था। शर्म से मैं वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीधे उन्हीं से टकरा गया। क्या तुम अंधे हो कमीने? मैं सच में क्या मैं हैरान रह गया। लगातार बदमाशी और खराब पोषण की वजह से आखिरकार मेरा शरीर जवाब दे गया। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी माँ मुझे बचाने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए बेताब थी। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी मिला जो खुद को हीलर चिकित्सक बता रहा था। उसने एक विकलांग महिला को छुआ और वह तुरंत खड़ी होकर चलने लगी। मेरी माँ ने तुरंत उसे पैसे दिए और उसे हमारे घर ले आई। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा। अचानक वह जोर जोर से खांसने लगा। उसके मुंह में जो सिगरेट थी वह गिरकर मेरे सीने पर लगी। दर्द बहुत तेज था, लेकिन उस बूढ़े आदमी की प्रतिक्रिया उससे भी ज्यादा भयानक थी। मेरी माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह चीखा और वही मौके पर मर गया। अचानक मैं बिस्तर पर सीधा बैठ गया। मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था। मैं खुद को बेहद ताकतवर और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था। जब पुलिस आई और पूछताछ करने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे सीने का जलने का निशान भी गायब हो चुका था। अगले दिन जब मैं अपनी साइकिल ठीक कर रहा था तो मेरी उंगली कट गई, लेकिन दर्द महसूस होने से पहले ही घाव मेरी आंखों के सामने भर गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे सुपर पावर मिल चुकी है। मैं सोच ही रहा था कि इन्हें कैसे परखूं। तभी वही गुंडा सामने आ गया जो हमेशा मुझे परेशान करता था। उसने मुझे जोर से मुक्का मारा। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह खुद पेट पकड़कर दर्द से कराहने लगा। गुस्से में उसने फिर से मुझे मुक्का मारा। इस बार चोट पलटकर उसके अपने चेहरे पर लग गई। उसने लकड़ी का डंडा उठाकर मेरे सिर पर मारा, लेकिन नुकसान तुरंत उसी पर वापस चला गया। डरकर वह भाग गया। उस रात मैं उत्साह से भरा घर गया ताकि माँ को सब बता सकूं। मैंने उन्हें अपनी अद्भुत उपचार शक्ति दिखाई। इन शक्तियों ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। मैं एक कमजोर लड़के से ताकतवर इंसान बन गया। जब स्कूल का गुंडा उस लड़की को परेशान कर रहा था जिसे मैं पसंद करता था, तो मैं बिना हिचकिचाए उसके सामने खड़ा हो गया। शिक्षक समय पर आ गए और मामला रोक दिया, लेकिन गुंडे अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाए। घर लौटते समय मैं साइकिल चला रहा था, तभी वे कार से मेरा पीछा करने लगे। अचानक सड़क पर मेरा पहिया एक पत्थर से टकरा गया।